प्रिय छात्रों, देखो आज आकारांत स्त्रीलिंग के नियम पढ़ेंगे कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपों को हम किस तरह बनाते हैं। ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग को हम इन जो नियम है इन नियमों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो हम आकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द है उनको सबको बना लेंगे। इन सभी शब्दों को जो नियम में लिखे हुए हैं इनको आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे जोड़ने से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बन जाते हैं। जैसे विभक्तियां है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एक साथ ही अभी सीखते हैं कैसे बनाते हैं। आकारांत जैसे बालिका शब्द है तो यहाँ पर बालिका सीधा का सीधा लिख देंगे, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं है। इसके बाद आ की मात्रा को उठा करके एक ही लगा देंगे, वाल्के बन जाएगा। इसमें केवल दो बिंदी लगेंगी। इसमें बालिका शब्द के पीछे म जोड़ना है, इसमें ए जुड़ेगी। चाहे बालिका हो, चाहे गीता हो, चाहे सीता हो, चाहे बबीता हो, कोई भी हो, आकारांत होना चाहिए। इसमें आ की मात्रा को उठा के ए लगेगी और बहुवचन में दो बिंदी लगेगी। कहने का अर्थ यह है द्विवचन में ये दो समान है, प्रथमा और द्वितीया का, प्रथमा द्वितीया बहुवचन में भी समान है। इसके बाद हम यहाँ के तृतीया में यहाँ से आ की मात्रा को उठाते हैं, या शब्द जोड़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा तृतीया एक वचन का आकारांत स्त्रीलिंग में शब्द है, सही है। तो इसमें यहाँ पर चक्कर खा जाते हैं सभी कैंडिडेट्स। तो इसमें आ की मात्रा को हटा करके यह शब्द जोड़ देते हैं तभी बनता है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद व्याम शब्द जोड़ेंगे डायरेक्ट, इसके बाद भी शब्द जोड़ेंगे विसर्ग वाला, ये बिंदियों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद चतुर्थी यही शब्द जोड़ते हैं डायरेक्ट, इसके बाद व्याम, इसके बाद भ्य शब्द जोड़ते हैं। ऐसे ही पंचमी में या शब्द जोड़ते हैं और यहाँ पे विसर्ग लगता है। इसके बाद व्याम जोड़ते हैं, फिर भ्य जोड़ते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर निकल रहा है कि जो द्विवचन है तो तृतीया से लेके पंचमी तक द्विवचन में भ्याम जोड़ेंगे, बस 3 जगह आ रहा है, याद हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद चतुर्थी और पंचमी में भ्य शब्द जोड़ते हैं बहुवचन में, इसका ध्यान रखना है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। इसके बाद षष्ठी में या शब्द जोड़ते हैं तो यहाँ 2 बन गए, या और या, पंचमी और षष्ठी एक वचन का या जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं, बहुत सरल है। इसके बाद यो शब्द जोड़ेंगे द्विवचन में, इसके बाद बहुवचन में नाम शब्द जोड़ते हैं, और सप्तमी में याम शब्द जोड़ेंगे बालिका के साथ, रमा के साथ, सीता के साथ, लता के साथ, किसी के भी साथ। इसमें ध्यान रखना है इन दोनों में, द्विवचन के में, कि आ की मात्रा को हटा करके ही यो शब्द जोड़ते हैं। अगर यहाँ पर आ की मात्रा नहीं हटाई आपने और ये लगा दिया तो ये याद रह जाएगा और परीक्षा में गलत करोगे, ध्यान रखना है। इसका आ की मात्रा यहाँ नहीं आती और कहाँ नहीं आती, इन 2 जगह पे नहीं आती, और इनको उठा के यहाँ भी नहीं, ये तृतीया और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में नहीं आती आ की मात्रा, सीधा यो जुड़ता है, इसमें या जुड़ता है। इसके बाद सप्तमी बहुवचन में सु जुड़ता है, फिर इसके बाद संबोधन में हे लगा करके फिर इसमें जो शब्द है हमारा आकारांत स्त्रीलिंग वो लगाएंगे और ए की मात्रा लगाएंगे। आ की मात्रा को इसमें भी हटा देंगे, इसमें भी हटा देंगे आ की मात्रा को, ए लगाएंगे। इसके बाद हे शब्द लगा करके सीधी डायरेक्ट बिंदी लगाएंगे, और ये विस्मयादि बोधक संबोधन में पीछे शब्द के जरूर लगता है। कहने का अर्थ यह है संबोधन में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, तो प्रथमा का प्रयोग करने का अर्थ यह है ऊपर जो लिखा है वो नीचे पटक दो तो हमारा यह संबोधन का रूप बन जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल सरल तरीके से आकारांत रूप बना सकते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, वो भी स्त्रीलिंग के, बहुत सरल तरीका है, इससे सरल तरीका कुछ नहीं हो सकता, इससे सरल तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत अच्छा सरल तरीका है। जैसे बालिका हुआ, रमा हुआ,
रमा हुआ, सीता हुआ, गीता हुआ। बहुत सरल तरीका है। इस ऐसे ही काफी शब्द होते हैं आकारांत। बहुत जितने भी शब्द हैं उन सबको हम आकारांत स्त्रीलिंग को इन नियमों से बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।